नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। योगिनी एकादशी कब है? योगिनी एकादशी के दिन क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं आप? योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है, आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगिनी एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है। साल 2025 में 21 जून को योगिनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए योगिनी एकादशी का शास्त्रों में बहुत विस्तार से महत्व का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस बार कब है एकादशी? जैसा कि हमने आपको बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है ये, तो इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी की शुरुआत होगी 21 जून को सुबह 7:18 पर और ये समाप्त होगी 22 जून को सुबह 4:27 पर। तो योगिनी एकादशी का पावन पर्व इस साल मनाया जाएगा 21 जून 2025 को। आप कैसे मनाएं, क्या करें ताकि पापों से मुक्ति मिले, आपके जीवन में सुख निरंतर बढ़े? तो योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र एक चौकी में पीला कपड़ा बिछा करके स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें, कुश से स्नान कराएं, जल का प्रयोग करके अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और फल और पंजीरी का प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाएं। तुलसी दल अवश्य प्रसाद में रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिव कर्म है, पाप कर्म है, उनसे मुक्ति मिले। जो मंत्र आपको आता है भगवान विष्णु का, उस मंत्र का जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सरल मंत्र बता देते हैं आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप कर लें। जिनका हेल्थ अलाउ करता है ऐसे लोग व्रत रखें, जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है ऐसे लोग भगवान विष्णु का सिर्फ पूजन कर लें। तो जो लोग व्रत करते हैं व्रत का पारायण अगले दिन करेंगे और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो परेशान मत होइएगा, आप उस दिन सात्विक आहार ग्रहण करें। संभव हो तो जल और फल ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में निरंतर सुख बढ़ता चला जाता है। ये जीवन भी आपका अच्छा होता है और आगे आने वाला समय भी, भविष्य भी आपका उत्तम बनता है। ऐसे लोगों के रोग दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत बड़े नियम से भक्तजन करते हैं।
तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है योगिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन। यदि व्रत करना संभव ना हो, बहुत ज़्यादा पूजन करने का भी समय ना हो, तो सुबह उठ करके स्नान कर लें, अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा कर लें छोटी सी, और प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करें। शाम को जब घर आए तो फिर एक बार भगवान विष्णु की आरती कर लें। जो आपके बजट में आए ऐसा प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाएं। फल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य रखिएगा, अपने घर में तुलसी का पौधा रखें, उसमें से एक तुलसी दल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित करें, प्रसाद में रखें और उसे प्रसाद के साथ ग्रहण करें, तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप सबको भगवान विष्णु की कृपा मिले, योगिनी एकादशी का फल मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।